हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सबकी यार केसीईटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छी नहीं चल रही है इसीलिए आप लोग इस वीडियो के अंदर में आए हो, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल ये है कि भैया इफ यू हैवंट स्टडीड एनफ फॉर केसीईटी तो फिर इस वीडियो को आप लोग देखो, ठीक है। सो सॉरी टू आस्क दैट क्वेश्चन, बट अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब जितने भी टाइम आपके पास में बचे हुए हैं 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, इसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छी तो नहीं होगी लेकिन आपके नंबर जरूर बढ़ जाएंगे अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तो, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखना जो मैं आपको बातें बोलूंगा, फिर लेटेस्ट आप 7-8 वीडियोस देखना, तो आपको समझ आएगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड से किस तरीके से केसीईटी में नंबर बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। सो हम बेसिकली करते क्या है, उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, राइट, उनको हम तुक्का मारना सिखाते हैं, क्योंकि केसीईटी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप कैसे ओवरटेक कर सकते हो मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास में आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपके पास में 180 क्वेश्चंस होते हैं केसीईटी में, ठीक है, और मान लो बाकी बच्चों के पास भी 180 क्वेश्चंस है, ठीक है ना। किसी बच्चे ने मान लो अच्छी पढ़ाई करी है तो वो मान लो 60 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहा है। आप मान लो अच्छी पढ़ाई आपने नहीं करी है, आप 40 नंबर का पेपर ही सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस आप 40 क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन खराब है। अब क्या होता है यहां पर सीन, आपके 40 नंबर उसके 60 नंबर। अब ये जो बच्चा है इसके पास में क्या है, अभी 120 क्वेश्चन पड़े हैं तुक्के मारने के लिए, ठीक है। अब ये जो 120 में तुक्के मारता है इसके सही होते हैं 25-30, इस रेंज में सही होते हैं। कितने सही होते हैं इसके? 25-30, इस रेंज में हमारे पास में इसके सही होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है कैसे इतने सही होते हैं? क्योंकि 30 आउट ऑफ 120, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 120 रिमेनिंग है, 25% प्रोबेबिलिटी, हर 4 में एक तुक्का सही, ठीक है। नॉर्मली 25% की प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है अगर आप या तो लाइन से सारे ऑप्शन मार्क कर दो या फिर रैंडमली गेसिंग करो, ठीक है। तो आपके लक अच्छा रहा थोड़ा सा ज्यादा, लक खराब रहा इससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होता है उन बच्चों के लिए जिनको तुक्का मारना नहीं आता सही तरीके से, बस वो मारते हैं क्योंकि उनको मारना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 60 नंबर ये बच्चा सॉल्व करके लाया, 120 में से 30 नंबर ये तुक्का सही कर दिया बचे हुए क्वेश्चंस में। तो इसका जो फाइनल टोटल आया वो आया 90 मार्क्स का। इसका जो फाइनल टोटल आया वो आया 90 मार्क्स का। इस बच्चे का सीन देखो, इस बच्चे ने 40 क्वेश्चन ही सॉल्व किया, ठीक है, और इसके पास में अब 140 क्वेश्चन बचे हुए तुक्का मारने के लिए। इसकी जो तुक्का एक्यूरेसी है हम उसको बढ़ा देते हैं, इसकी तुक्का एक्यूरेसी को हम लेकर के चले जाते हैं 40% तक, ठीक है। सो अगर 40% के आसपास हम इसकी तुक्का एक्यूरेसी को लेकर चले जाए या 45% के आसपास तुक्का एक्यूरेसी को लेकर चले जाते हैं हम इसको, तो अब इस पे जो स्कोर बनता है हमारा वो क्या बनता है, अब इस पे जो स्कोर बनता है हमारा वो बनता है 40% एक्यूरेसी, मतलब 100 पे 40 क्वेश्चन सही किया, ठीक है। 100 में 40 क्वेश्चन तुक्के से वो सही किया, ये होता है। 40 में 16 क्वेश्चन, 140 में हमारे पास में हो जाएगा 56 क्वेश्चन, तो 56 क्वेश्चन वो यहां पर जो है सही कर देगा आउट ऑफ दीज 140। तो अब जो उसका स्कोर बनेगा वो आप देखो यहां पर बनेगा 96 का, ये बनेगा 96 का। एंड इस बच्चे ने इस बच्चे को ओवरटेक कर लिया, ऑल्दो ये बच्चा 20 नंबर उससे आगे था, ठीक है। शुरुआत में 20 नंबर आगे था, यहां पर ये 6 नंबर आगे हो गया है। ये हम यहां पर करते हैं वीक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्या आपको कैलकुलेशन समझ में आया? देखो दो चीजें थी, एक तो इस बच्चे के पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुक्का मारने के लिए कम था, 120 क्वेश्चन थे। दूसरा इसकी परसेंटेज एक्यूरेसी 25% थी, ठीक है। ये 25% तुक्के सही कर रहा है, नॉर्मल बच्चा है ये, 4 में से 1 तुक्के सही कर रहा है। ये बच्चा इसके पास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए ज्यादा थे, तुक्के से 140 क्वेश्चन थे, ऊपर से इसकी तुक्का एक्यूरेसी भी ज्यादा है, इसकी तुक्का एक्यूरेसी 40% है। तो जब इसकी तुक्का एक्यूरेसी 40% है, इसके पास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए भी ज्यादा है, तो उन दोनों का जो कंपाउंड इफेक्ट हुआ है उसके वजह से इसने इसको ओवरटेक कर लिया, इवन दो इसके नंबर काफी कम आ रहे थे सॉल्व करके, ठीक है। ये चीज होता कैसे, इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आपको एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। इसमें जब आप जाओगे तो आपको तुक्का मारना सिखाया जाएगा, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स आपको दिखाया जाएगा। 5 घंटे का कोर्स है, एग्जाम के 1 दिन पहले देखने वाला कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स को अगर आप देखोगे आप सीख जाओगे कैसे आपको 40% से ऊपर अपनी प्रोबेबिलिटी तुक्का की लेके जानी है। विद डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखेगा, केसीईटी 2023 के पेपर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स मार के दिखाया है कि पूरे 180 में अगर आप तुक्का मारोगे तो भी आप 70+ मार्क्स कैसे ला सकते हो, उसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में है। लास्ट मोमेंट के मॉक टेस्ट इसके अंदर में है विद सॉल्यूशंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जल्दी से एनरोल करो। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर में लास्ट डे पे एनरोल कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट डे का ही ये कोर्स है। ये मत समझो कि आप इस पे लेट हो गए हो, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों इंक्लूडेड है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो, हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोई क्वेरी हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, राइट। अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे,
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के तौर पे भी मैं आपको समझाऊंगा कि यार केसीटी इज नॉट दैट टफ एग्जाम, आप कर सकते हो यार क्रैक। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। केसीटी उतना टफ एग्जाम नहीं है। आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, रूट 24.99 दिया। आप देखो यार ये 25 से तो छोटा है ना। आपके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन मारना है। अप्रोक्सीमेशन अगर आपसे सॉल्व करना नहीं आता आपको तो भी आप तुक्का मार सकते हो। पहला ऑप्शन तो 5 से बड़ा दिया है, ठीक है, और तीसरा और चौथा ऑप्शन ज्यादा छोटा है क्योंकि वो 24.99 है, दैट इज वेरी क्लोज टू 25। तो आंसर भी वेरी क्लोज टू 5 आना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा, ये दोनों थोड़े ज्यादा छोटे हैं, समझ गए। 4.89 4.89 वो खुद ही जब 99 पे है, ठीक है, तो उसका रूट भी करेंगे तो उसके अप्रोक्स मतलब दैट इज ऑलमोस्ट 25 यार, 25 से थोड़ा सा छोटा। तो अप्रोक्सीमेशन से हमने गेस किया ऑप्शन बी, ऑल्दो हम सॉल्व नहीं किए, बट एक फील बोल रहा है कि ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि वो 4.99 के आसपास है। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इंटरवल इन विच द फंक्शन x³ - 6x² + 9x + 10 इज इंक्रीजिंग इज। तो इसमें अगर आपको कैलकुलस नहीं भी आता है तो भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप ड्रॉ कर लो, इसको आप ड्रॉ ही कर लो, मैनुअली देख लो आप क्या सीन बन रहा है। मैनुअली आप देख लो हमारे पास में क्या सीन यहां पे बन रहा है। तो जैसे मैं क्या करता हूं, x = 0 लेता हूं तो मेरा ये आता है 10, x को 0 लेने पे आ रहा है 10, ठीक है। फिर मैं x को लेता हूं लेट से -1, तो x को -1 लूंगा तो मेरा क्या आएगा, ये x को -1 लेने से मेरा ये आएगा, x को 0 लेने पे आया 10, ठीक है, x को -1 लूंगा तो आएगा -1 -6, ठीक है, -9 + 10 ये आएगा, है ना। -1 लेने पे ये आएगा, तो ये हमारे पास में आ रहा है 6 आ रहा है, ये -1 लेने पे -6 आ रहा है, यहां पे कहीं आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप बात। -1 लेने पे -6 आ रहा है और 0 लेने पे 10 आया था, 0 लेने पे हमारे पास में 10 आया था, ठीक है, 0 लेने पे हमारे पास में 10 आया था। तो इसका मतलब -1 से ये ऐसे ऊपर गया 0 पे, समझ रहे हो, ये ऐसे ऊपर गया। अब आप क्या करो, आप -2 लेके देखो एक बार, तो -2 लूंगा तो क्या आएगा मेरा -8, फिर -24 -18 + 10, तो ये और ज्यादा नेगेटिव आ गया, और बहुत ज्यादा नेगेटिव आ गया, मतलब ये नीचे की तरफ ही जाएगा। अब समझ गए। अब राइट में देख लो, आप 1 लेके देख लो, 1 लोगे तो क्या आएगा, 1 - 6 + 9 + 10, तो ये कितना आ जाएगा, 19 + 1 20 - 6 14 आ रहा है। 1 लेने पे 14 आ रहा है मतलब और ऊपर गया, 1 लेने पे 14 आ रहा है मतलब और ऊपर गया, समझ गए। कुछ और लेके देख लो आप, 3 लेके देख लो, क्योंकि 3 यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 लेके देख लो, 3 लूंगा तो क्या आएगा, 27 - 54 + 27 + 10, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में 27 और ये कट जाएगा 10 बचेगा। तो 3 पे क्या हुआ, वापस से आप देखो 10 पे आ गया, ठीक है, 3 पे आप देखो वापस से 10 पे आ गया, मतलब नीचे आया होगा जरूर, समझ रहे हो आप बात को, ये नीचे आया होगा जरूर। 3 पे वापस 10 पे आया मतलब ये नीचे आया होगा जरूर, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक बार 2 पे भी देख लो क्या हुआ। 2 पे हम देख लेते हैं, तो 8 - 24 + 18 + 10, तो इस पे वैल्यू कितनी है, 18 और 10 28 - 24 विल बी 4 और 8 और 4 विल बी 12। तो 1 पे तो 14 आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 1 पे 14 आया था और 2 पे 12 आ रहा है, मतलब 1 के बाद ही कम होने लगा, 1 के बाद ही कम होने लगा, इसको नोट करो। अब 3 के बाद क्या होगा ये देख लो, 4 पे देख लो आप क्या हो रहा है, 4 पे आप देखो क्या होगा 64 - 16 ये हो जाएगा 96 + 36 + 10, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका -60 आ जाएगा, फिर ये आपका +4 हो जाएगा, फिर ये आपका 14 हो जाएगा, फिर से ऊपर जा रहा है आपका, है ना, 4 पे फिर से ऊपर जाने को दिख रहा है, 4 पे फिर से ऊपर जाने को दिख रहा है। एक और नंबर ले लो 5, समझ में आ जाएगा आपको पूरा चीज। 5 ले लो तो आपका 5 पे आएगा 125 - 150 + 45 + 10, तो ये आ जाएगा -25 20 10 30, और ऊपर जा रहा है, 5 लेने पे और ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इंक्रीजिंग पूछा था कहां से कहां तक हो रहा है, तो 1 से 3 के बीच में तो भैया डिक्रीजिंग ही हुआ, तो 1 से 3 नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है।
आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इंक्रीज हो रहा था और फिर 3 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड माइनस इन्फिनिटी से 1 तक पूरा इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ पूरा यहां तक जा रहा है, 1 से 3 में नीचे हो रहा है, फिर 3 से वापस इनफाइनाइट तक आपका जो है इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है, सी भी नहीं होगा क्योंकि सी में -1 तक दिया हुआ है, हमको तो पूरा 1 तक ही इंक्रीजिंग दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और फिर 3 से इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग होगा। तो हमने मैनुअली इसको सॉल्व कर लिया ग्राफ बना के। अगर आपको कैलकुलस नहीं भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाए ना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कम नॉलेज पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, यहां पर डोमेन पूछा है आपको, आप खाली ये चेक करो कि आप नंबर्स देखो, ऑप्शन में 3, 4 ये सब दिया हुआ है, तो 3 को पुट करो, देखो कोई दिक्कत आ रही है? अगर मैं 3 को पुट करता हूं कोई दिक्कत आ रही है? 9 - 21 + 12 कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए ना, 0 तो हो ही सकता है, तो 3 डालने पे कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 डोमेन का पार्ट होगा। 4 डाल के देखो, 4 डालेंगे तो हमारा आएगा 16 - 28 + 12, तो ये भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 तो आ ही सकता है रूट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 डालने पे हमारा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 4 भी डोमेन का पार्ट होगा। इसका मतलब 3 भी डोमेन का पार्ट है, 4 भी डोमेन का पार्ट है, 3, 4 दोनों डोमेन के पार्ट होंगे। आप देखो आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में तो इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन तो कुछ आएगा ही नहीं, नल सेट हो जाएगा, क्योंकि -∞ to 3 इंटरसेक्शन 4 to ∞, कुछ नहीं आएगा, यूनियन लेना होगा। 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड है ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में 4 इंक्लूडेड नहीं है, ऑप्शन सी में दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ पे बी था, ठीक है, सेकंड वाले का हमारे पास में यहाँ पे डी था, ठीक है, थर्ड वाले का हमारा बी हो गया, और फोर्थ और आप देख लो एक फट से, फोर्थ और आप देख लो, इसमें क्या दिया है? 2n <n फैक्टोरियल कहां पे होगा, कौन से में होगा? एक एक करके चेक कर लो ना, आप एक एक करके चेक कर लो मैनुअली। तो मैं क्या करता हूं 2n <n फैक्टोरियल पहले 2 के लिए चेक कर लेता हूं, ऑप्शन बी के लिए, तो 2 का पावर 2 इज लेस देन 2 फैक्टोरियल। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? क्योंकि 2 का पावर 2 इज 4, दैट इज नॉट लेस देन 2 फैक्टोरियल, दैट इज ग्रेटर देन 2 फैक्टोरियल, तो 2 नहीं होगा। 2 से बड़ा नंबर कौन सा है? 3, 3 के लिए देख लो, 2 का पावर 3 इज लेस देन 3 फैक्टोरियल, 2 का पावर 3 इज 8 एंड लेस देन 3 फैक्टोरियल, नहीं, ग्रेटर ही है, ये भी नहीं होगा। फिर 4 के लिए देख लो, सो 2 का पावर 4 इज लेस देन 4 फैक्टोरियल, 2 का पावर 4 इज व्हाट? 16, लेस देन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज व्हाट? 4 into 3 into 2, yes this is less than that, 16 is less than 24, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, मतलब 4 will be the correct answer। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा था ना, इसलिए छोटे से चेक करना स्टार्ट किया, पहले 2 को चेक किया, फिर 3 को चेक किया, फिर 4 को चेक किया, वो भी नहीं होता तो 5 चेक करके आंसर मार्क कर देते। ठीक है, सो 4 यहां पे हमारे पास में करेक्ट आंसर आया ऑप्शन ए, यहां पे हमारा करेक्ट आंसर आया ऑप्शन ए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से हम लोग जो है कम जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन होती है केसीईटी में, वो किस तरीके से मार्क्स अपना बूस्ट करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यार, ये सारे ट्रिक्स आप सीखोगे, माइंडसेट डेवलप करोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखोगे, कैसे आपको जो अच्छा खासा स्कोर लाना है, अच्छी खासी रैंक लानी है, ये आप देखोगे डेमोन्स्ट्रेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब लोग जल्दी से एनरोल कर लो, हमारी टीम अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जल्दी से अगर आप अभी जाते हो तो। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।